जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरा एक भाई मिलने के लिए आया था और वो मुझसे 5 साल बाद मिला था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो आज है वापस जाने का दिन। तो मम्मी पापा की ट्रेन मेरे ट्रेन से पहले थी, इसलिए हम लोग उनको छोड़ने के लिए चले जाते हैं स्टेशन पर। और बिहार में हो रही है 4 दिन से लगातार बारिश। इस बारिश का नजारा लेते लेते हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेशन पर। और यहाँ पे कन्हैया जी और आलोक भैया भी हम लोग को छोड़ने के लिए आए होते हैं और मैं भी छोड़ने के लिए आया होता हूँ पापा मम्मी को। पापा मम्मी को ट्रेन चढ़ा के फिर मैं अपनी ट्रेन पकड़ूंगा, क्योंकि मेरी ट्रेन होती है थोड़ी लेट। और यहाँ पे कर रहे होते हैं बोगी को इंजन से कनेक्ट और हम लोग कर रहे होते हैं अपनी ट्रेन का वेट। पापा मम्मी की ट्रेन भी आधे घंटे लेट हो गई थी, इसीलिए हम दुकान से चिप्स ले लेते हैं और खाने लगते हैं। और यहाँ डस्टबिन खा रहा है पंखे की हवा। वेट करते करते आ जाती है पापा मम्मी की ट्रेन। और यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट ही होता है। फिर पापा मम्मी को चढ़ा के हम लोग निकल जाते हैं स्टेशन से। कन्हैया जी भी मेरे साथ जाएगा मुझे छोड़ने के लिए। फिर पार्किंग में आके देखते हैं कि हमारे गाड़ी के पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी थी, इसलिए हमारी गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। फिर किसी तरह सबको बुला के गाड़ी हटवाई और हम लोग वहां से फिर निकल गए। और मैं बैग लेके नहीं आया था, इसलिए चला जाता हूँ लोग भैया घर बैग लेने के लिए। फिर मैं बैग लेके निकल जाता हूँ अपने स्टेशन के लिए, क्योंकि मेरी ट्रेन पटना से नहीं होती है, हाजीपुर से होती है। और बीच में तो इतना ट्रैफिक मिला कि मुझे तो लगा कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी। फिर ट्रैफिक खुल जाता है और हम लोग निकल जाते हैं हाजीपुर के लिए। पटना से हाजीपुर जाने के लिए बस एक ब्रिज पार करना होता है और एक नया ब्रिज बन रहा होता है जो 10 साल से बन ही रहा होता है। फिर आलोक भैया और कन्हैया जी छोड़ देते हैं मुझे स्टेशन और मैं आ जाता हूँ प्लेटफॉर्म पर। फिर थोड़ी देर में आ जाती है मेरी ट्रेन। फिर मैं ट्रेन में अंदर जाके अपनी बेडशीट बिछा लेता हूँ और सोने की तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि ये ट्रेन मुझे सुबह 4 बजे ही गोरखपुर उतार देगी। तो मैं सुबह सुबह पहुंच गया हूँ गोरखपुर और यहाँ भी बहुत तेज ही बारिश हो रही होती है। काफी देर वेट करने के बाद भी बारिश नहीं छूटती, तो मैं बारिश में ही निकल जाता हूँ बस लेने के लिए। फिर मैं महाराजगंज की बस पकड़ लेता हूँ और बैठ जाता हूँ उसमें। फिर कुछ ही देर में मेरी बस खुल जाती है और बारिश का मजा लेते लेते मैं पहुंच जाता हूँ महाराजगंज। किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया, इसलिए मैं पैदल ही निकल जाता हूँ और पहुंच जाता हूँ अपने गेस्ट हाउस। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आगे के ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।